साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। परवेज इलाही साहब, अफसोसनाक खबर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए, क्या कहिएगा? मेरी अभी बात हुई है बिलाल साहब से, उनके जो बेटे हैं, और बेगम साहबा से भी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। नहायत ही अफसोस हुआ, और उनकी खिदमात मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत हैं। इकॉनमी को उन्होंने सही पाँव पे खड़ा किया, और जो भी हुकूमतें उस वक्त बनी उन्होंने भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट किया, चलाया। तभी हम इस काबिल हुए कि पंजाब में हमारी GDP ग्रोथ जो थी वो 8% से ऊपर रही। और इसमें ख़ास तौर पे हमने जो 1122 जैसे अदारे बनाए, और जिसका अजर मैं समझता हूँ को उनको मिलेगा अल्लाह के पास, जो जितना करता है या सपोर्ट करता है अच्छे कामों की, तो उसमें वो शामिल होंगे। और हॉस्पिटल्स, कार्डियोलॉजी के सारे पूरा जाल बिछाया पंजाब में, और बेशुमार ऐसे काम जो हुए हैं। उस वक्त एग्रीकल्चर में बहुत काम हुआ था। हर सेक्टर में एक पॉजिटिव सोच और एक अच्छी टीम उन्होंने हमें दी और फिर सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस काविश से पाकिस्तान को एक गवर्नेंस, और ख़ास तौर पे जो यूथ के हवाले से उनका आइडिया था, जिसको फिर इमरान खान साहब अब लेके आगे चल रहे हैं, उस हवाले से भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और फिर नादरा उन्होंने बनाया। पहले तो कोई यहाँ डाटा बेस कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर IT सेंटर मैंने इतना बड़ा IT टावर जो मैंने बनाया, तो उसमें उनकी पूरी सपोर्ट रही, और सारा कुछ डिजिटलाइज किया। और गोया कि हर सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने काम हुए उस वक्त, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, इसके अलावा जहाँ कहीं भी फेस करना पड़ता सिचुएशन का, चाहे अमेरिका में, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ, तो भरपूर तरीके से उनकी एक हिस्ट्री है। खैर किताब भी उन्होंने लिखी है, लेकिन ये लोगों के दिलों में बसते थे मुशर्रफ साहब। और मेरी दुआएं हैं, हमारे ख़ानदान की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मोनिस ने भी बात की है उनको, और उनको खराज तस्लीम भी पेश किया, और ख़ास तौर पे अफसोस का इजहार भी किया है। चौधरी साहब, साथ ही रहेगा, आप उनके विजन के हवाले से बात करें, इस पर मजीद भी आपसे कहेंगे कि रोशनी डालें। ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। लाइकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लाइक, अपडेट कीजिएगा। जी, ISPR की तरफ से साबिक पाकिस्तान के सदर, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहने वाले जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तरफ से इजहार रंजोगम के और ताज़ियत के पैगाम दिए गए हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मुसीबत की घड़ी में उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को दर्जात को बुलंद करे। ये पैगाम जारी किया गया है पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से साबिक सदर मुमलिकत, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम के लिए। जी ठीक है, लाइकुर रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस सामने आया है। अस्करी क़यादत का मरहूम के दर्जात बुलंद, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस सामने आया है। अस्करी क़यादत का मरहूम के दर्जात बुलंद, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। परवेज इलाही साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, उनसे एक बार फिर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, आपने उनके साथ काम किया, आप उनके विजन के हवाले से बात कर रहे थे। आपने कहा कि उनके दौर में इकॉनमी पांव पर खड़ी हुई। बतौर सदर, बतौर जनरल, आपने उनको कैसा पाया? बतौर जनरल देखें जी, वो निहायत ही काबिल जनरल थे, और बल्कि वो खुद भी कमांडो थे, और बात करना आंखों में आंखें डाल के वो हर जगह पे उन्होंने बात की है। चाहे हमारा कश्मीर का इशू आया और जितने इशू भी आए, और फिर उन्होंने जो असले के हवाले से जो डेवलपमेंट की है उस वक्त, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने चार्ज लिया तो बुरे हालात थे और पैसा बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन उन्होंने इस इकॉनमी को बहुत इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ले गए। और इस तरह की महंगाई नहीं थी जो आज के दौर में इन्होंने कर दी है शरीफों ने। कि जब भी आते हैं ये महंगाई, उसके बाद तो कोई इकानमी ठहर ही नहीं सकी, और कम से कम उनकी जो चीज़ें थी उनको ही फॉलो करते रहते तो शायद कुछ हालात आज इस तरह न होते। आज गरीब आदमी तक कोई हाल नहीं है गरीब आदमी का।
تو یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہماری ایئر فورس کو جس طرح انہوں نے ڈیولپ کیا، نئے طیارے آئے 40 یا 35 کے قریب، اور پھر آپ دوزیں، اور کوئی گوادر کا جو چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک، یہ ان کا منصوبہ تھا اور جس کو کئیوں نے بس خراب کیا، شریفوں نے آ کے ڈیلے کیا اور اس میں